been on the stage, so let's quickly call him up, Mr. Kamlesh Pavaskar, print technologist. He will be speaking on sustainable POSM and production, bridging quality with cost. So everyone, come on, let's get a big one. Good evening, sir. Want me to be there? हेलो या 23 तारीख को आ गए हैं 24, 25, 26 और 27 फॉर मी बीइंग somebody who is staying in Lal Bagh is a big festival for me. And when it comes to Ganpati Bappa, this is an automatic thing. So for me, Ganpati, specifically from my home or family-owned things, we take that thing very seriously and we learn a lot from within this festival itself. As we all talk about Ganpati as 64 Kalancha Adhipati, that includes even the VM as well, creativity. And we treat Ganesh right from the raw material where we are sourcing that Parthiv Ganesh. The word Parthiv came from the Prithvi, and Prithvi is soil. As you can see, we are making Ganesh idols right with the help of soil. We worship for next 8-10 days, and then we immerse back. हम बात कर रहे हैं आज 2025 में सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन ये सारा चीज़ जब मैं आता हूँ मुझे सेलिब्रेट किया जाता है और मुझे वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ से मैं आया हूँ. क्या ये सर्कुलरिटी नहीं था क्या? जहाँ से आए वहीं पे चले गए, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे वापस पहुँच गए. लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? क्या जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, क्या हम वापस उसको वहीं पे छोड़ रहे हैं क्या? आर वी गिविंग इट बैक टू द नेचर? हम बहुत पहले से ये कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों भूल गए ये सारे चीजें? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सर्कुलरिटी बहुत पहले से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज हम just because of certain taboo of costing purpose, we are not following the things. This is what happening with the branding material right now. These are certain photographs which I have myself had clicked. कहाँ पे क्या पड़ रहा है, कोई किसी चीज को यूज करके कहाँ पे फेंक रहा है. ब्रांड की हम बात कर रहे थे. ब्रांड से हम बहुत एसोसिएटेड हैं, ब्रांड को हम बहुत क्लोजली रखते हैं, लेकिन क्या यूज होने के बाद उस ब्रांड से रिलेटेड चीजों को एक डिग्निफाइड जगह पे हम तो नहीं छोड़ रहे. इट्स लाइंग मेनी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि पानी बंद हो रहा है आपके. अभी हाल फिलहाल में बारिश भी हुई थी, बहुत सारा प्लास्टिक ड्रेनेज में गया है. एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ ड्रेनेज वेयर पीपल आर थ्रोइंग आफ्टर दे आर यूज्ड. एक केस में तो जहाँ पे जो लास्ट इमेज है, ये जो बोर्ड्स थे, शॉप के इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद कम से कम 4 से 8 दिन वहीं पे पड़े थे. आई क्लिक दिस इमेज नेक्स्ट टू अ गार्बेज बिन, बिगर गार्बेज बिन. बीएमसी भी नहीं लेके जा रहा था इसे.
आई डोंट नो व्हाट। सो हमें करना क्या है? जो सही है वो करेंगे, या सिर्फ जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगता है वो करेंगे? सही क्या है और सस्ता क्या है, इस बारे में सोचने का सच में अभी टाइम आ गया है कि चार लोग जो कर रहे हैं वही सिर्फ सही होता है, या मैं कुछ अलग सोच रहा हूं फ्यूचर के लिए, क्या मैं सही हूं? ये मेरा अपना बनाया हुआ डेफिनेशन है पीओएसएम का। पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल मैसेजिंग। क्या मैं बोल रहा हूं कि मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये फ्यूचर में सस्टेन या सस्टेनेबल फ्यूचर में जाएगा क्या? क्या मैं सच में आपके लिए सोच रहा हूं जब ये मैं सब एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं या मैसेजिंग दे रहा हूं? फिर किस तरह से मैं पीओएसएम को सोचूंगा, किस मटेरियल में सोचूंगा? तो आजकल जितने में मैंने अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इट कम्स टू मटेरियल लाइफ साइकिल ब्रांड परसेप्शन, मेजॉरिटी टाइम्स जो सस्ता है या कॉस्ट इफेक्टिव है, पीवीसी फोम बोर्ड, बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि पॉलीस्टाइरीन और एक्रिलिक में डिफरेंस क्या है। लाइफ साइकिल हम एक बार में यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसको एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी चीज के लिए यूज कर रहे हैं। ब्रांड परसेप्शन कि एक ही बार में यूज होगा, क्या करना है, कोई इससे ज्यादा एक बार में देख के बाद में कोई आके देखने वाला भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। और लास्ट बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कॉस्ट का फोकस। हर चीज कॉस्ट पे आके रुक जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर पीओएसएम, जितना हम सोच रहे हैं उतना डेफिनेटली ये उतना महंगा है नहीं। अगर मैं किसी को पूछता हूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन के साथ एक सनबोर्ड की क्या कॉस्ट होगी, एक शॉप में 1 स्क्वायर फीट ऑफ सनबोर्ड मुझे लगाना है तो क्या कॉस्ट होगी, कोई बता सकता है? 100 रुपीज। 5 mm सनबोर्ड, ठीक है। तो इस 100 रुपीज में सिर्फ सनबोर्ड की क्या कॉस्ट होती है? हाँ, श्योर? 12 रुपीज, 20 रुपीज सनबोर्ड, 12 to 15 रुपीज, विच आई फील जो सस्टेनेबल मटेरियल अवेलेबल है आज की तारीख में, अगर उस 12 रुपए के बजाय 14 रुपए हो जाएगा तो क्या वो 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा? नहीं ना। तो आज की तारीख में जो भी सस्टेनेबल मटेरियल अवेलेबल है वो 10 to 15% कॉस्ट हाइक में ही अवेलेबल है, जिसका एंड रिजल्ट 100 का 150 भी नहीं होने वाला है। सो मेनी ऑफ द टाइम्स व्हेन आई गो टू ब्रांड और आई गो टू कन्वर्टर, तो बोलते हैं कि ग्रीन बोर्ड, साइन अप ग्रीन बोर्ड। जब मैं बोलता हूं 9 रुपए के सामने 12 रुपए का है, तो क्या वो टोटल कॉस्ट में 2 रुपया या 3 रुपया ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते? हाँ, मैं वही बोलना चाहता था कि मैं ये पूछता हूं, ब्रांड को सनबोर्ड भी समझ में आ रहा है? हाँ, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ब्रांड को सिर्फ कॉस्ट समझ में आ रही है। Even when we are talking about Snehal, Sunboard, sorry to use the brand name, Sunboard was a branded board made by a company called Caprians. आज कितने लोगों को ये चीज मालूम है? बहुत कम है जो शायद लास्ट 20-25 साल से हैं जिन्होंने कैप्रियंस को देखा होगा और उसका ग्रोथ और डाउन टाइम भी देखा है। आज की तारीख में अगर कैप्रियंस सनबोर्ड बेचता था तो शायद 20 या 22 रुपए से कम नहीं बेचता था। एनी विच वे, फोम बोर्ड, पीवीसी फोम बोर्ड का किसी भी तरह से
आज की तारीख में रिसाइक्लेबिलिटी का कोई भी सेटअप रेडी अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू 60% that board made out of PVC and other material which is fillers, titanium dioxide, highly carcinogenic, foaming agents, ये सारा चीज मिला के आज सनबोर्ड फोम बोर्ड बन रहे हैं. But when it comes to paper board, what we are giving is 93% recovery of pulp. If we give you a prescribed kind of SOP, इस तरह से उसको use करो, then finally you can recover 93% of pulp and you can again make a paper out of it. Paper has its own advantage when it comes to going back in terms of biodegradability. It is certified biodegradable if at all used in a given manner. Again, when it comes to PVC foam board, these are the things what I was talking about. The hazardous as well as non-recyclable things when it comes to PVC foam board not used and give it back to those recycling plants. सबसे ज़्यादा बोला गया हुआ सेंटेंस, हाँ, हाँ, yes, you are very correct. I'm not saying कि एक ही चीज अवेलेबल है. When it comes to PP के जहां पे आप इंडोर में पेपर यूज कर रहे हो, आउटडोर में पेपर तो यूज नहीं होगा. इवन PP इज at any given point of time far more better than PVC. And there are also option available when you can print directly on PP. You can have a PP films ready along with PP lamination, and then the final product will be a PP only. So when I'm printing on via latex or any defined kind of UV inks on PP, you can get, finally you will get a granule out of PP only. So point I'm making here, it's not that just paper can be used as a recyclable material, but there are other options as well, rather going for multi-layer undefined plastic. So this is what my questions to all branding teams / brands, कि lastly आपने जो VM के लिए मटेरियल यूज किया था, उसका हुआ क्या आपकी कैंपेन खत्म होने के बाद? कितने लोगों को पता है क्या किया होगा उसका? नहीं, कुछ चीजें रीयूज भी हुई है, स्टैंड्स कुछ रीयूज हुए हैं जिसमें आप मल्टीपल ब्रांडिंग लगा सकते हो, ऐसे कुछ हमने डिजाइन्स किए हैं. ये वो सोचने का टाइम आ गया है. जो चीजें हम ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्या हम सच में वो रिसाइकलेबल हैं इस तरह से सोच के हमने उनको डिजाइन किया था? क्या हमने सोचा था कि ये पर्टिकुलर मटेरियल मैं यूज करूंगा और फाइनली ये मटेरियल यूज करने के बाद ये रिसाइकल हो जाएगा? कोई डिस्पोज करने का कोई भी प्रोग्राम आपको पता है इसके बारे में? और फाइनली इसका लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद क्या वो ब्रांडेड या ब्रांडिंग मटेरियल आपको कोई भी एंड ऑफ लाइफ वैल्यू देगा क्या? ये 5 चीजों में, यस, हाँ, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कर्नाटका में जो चल रहा है, बैन ऑन फ्लेक्स इज नॉट बैंड इन मुंबई और महाराष्ट्र और कर्नाटक. So these policies of or imposed on restricting wastage or bringing sustainability, this is far more a bigger drive from the printers end to the government saying that, you know what, we don't want to use this material and we just don't want to use it, we want to get into some other biodegradable material. करेक्ट. और अगर वो सब हो सकता है तो as he said that, you know what, the client or the brand should come and give us
So opportunity, I think the brand depends on the subject matter expert to give idea as to whether we should use sunboard or not. But the subject matter expert, if he thinks about his business and he says that एक काम करता हूँ sustainability लाया तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, उससे अच्छा मैं काम करता हूँ sunboard ही बेचते रहता हूँ, at least मैं तो sustain रहूँगा, sustainability बाद में, मेरे खुद के sustenance का क्या? Correct. Yes, I think that call has to be taken from the supplier, the digital print media entrepreneur. That you know what, I will stop giving this to the client, and I will take the benefit of this to the client and say you have to use this. No client will say no. I think there are so many brands, nobody will say no. मैं इस सिचुएशन से दोनों तरफ से गुजर चुका हूँ। जब मैं ब्रांड के पास जाता हूँ तो ब्रांड कहता है कि कन्वर्टर के पास चले जाना, और कन्वर्टर बोलता है कि एज यू राइटली सेड कि ये कॉस्ट में नहीं बैठेगा। बट देर आर ब्रांड्स जस्ट लाइक अभी लोरियल की बात करूंगा मैं, इट्स क्लियरली स्टेट वी डोंट वांट पीवीसी। नाउ गो एंड सर्च द मटेरियल व्हाट यू कैन सर्च। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू विल कन्वर्ट, how will you make it economical, and how will you use it while in installation. So brand also imposes, when it comes to again government policies, Government of Maharashtra GR dated 22nd March, that is Gudi Padwa, 22nd March 2018, says there should not be any multi-layer, please understand the word, multi-layer co-extruded plastic for branding. So what do you mean by that? You know, it's flex. It's multi-layer co-extruded plastic. Why? You cannot break it down to different grades of plastic, and that is why they are actually, that GR says it is banned. But उसको यहाँ पे commercial नाम देके flex करके चला रहे हैं. That's how the law is bypassed. So point I am making here कि, as you rightly said, brand को emphasize करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. आप मुझे ये दो, ये नहीं. मेरी policy ये है कि आप PVC use मत करो. That is what my take on it. This is how we can achieve when it comes to how you can maintain your sustainability scorecard. कि अगर आप कुछ design कर रहे हो, how you will, what kind of material you will use, what kind of print technology you have, latex right on, UV with you, sourcing कहाँ पे कर रहे हो. Previously, many of those brands are sourcing from single supplier. Now, Unilever itself now talking about multi-location to reduce the carbon footprint. And more important, end of life responsibility क्या होगी? आखिर में इस branded material जो use हुआ है, उसका क्या होगा? ये 5 point पे लोगों ने काम करना already चालू किया. आप क्या कर रहे हो? You need to work it out as of now. कि 1 से 5 आप इसको दोगे. Anything close to 18 to 20, you are bang on your path. But less than 15, yes, you need to think over. Okay, this is a case study from my end. Previously, this is called as a tray, shelf tray, made for chemist shops. This was previously made in a plastic, a black color HIPS. I'm specifically talking about black color because वो उसका last cycle है. जब कोई भी plastic black में बन जाता है ना, वो basically सारे grains को mix करके extrude किया जाता है. तब ये बन रहा था कैडबरी के लिए करीब 190 रुपीस पर पीस. आज वो पेपर बोर्ड में 95 रुपीस में बन रहा है. तो जो परसेप्शन है कि सस्टेनेबल मटेरियल महंगा होता है, ये स्ट्रेट अवे 50% लेस है. ब्रेकेजेस पूरी तरह से जीरो हो गए हैं. अवेलेबिलिटी अभी वी स्टार्टेड गिविंग इट टू पैन इंडिया बेसिस, तो अवेलेबिलिटी पैन इंडिया अवेलेबल है, तो कहीं से भी कहीं पे भी जा रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच करंटली वी आर डूइंग. अभी वी स्टार्टेड विथ 24 इंचेस, नाउ इट इज 36 इंचेस ना, उतने लेंथ के लिए भी चालू हो गया है ये. पहले
कॉस्ट में सबसे ज़्यादा फैक्टर होता था वेस्टेज का, तो अभी वेस्टेज का फैक्टर कम हो गया है बिकॉज ऑफ द साइजेस दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ अस एंड वी स्टार्टेड मेकिंग कस्टमाइज शीट साइज. सो जो पहले 20% 15% वेस्टेज हुआ करता था प्रोडक्शन में, वो स्ट्रेट अवे 5% पे आ गया. सो कॉस्ट में भी मैचिंग होने चालू हो गया. दिस इज व्हाट वन ऑफ द केस स्टडी व्हाट currently we are doing. So the point lastly I want to emphasize on, the real cost doesn't in choosing sustainable material, it's continuing whatever we are doing as a unsustainable choices. हम हमारी आदतें जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक ये चलता रहेगा. So start thinking over on your design, start thinking over using alternative materials, and then we can be on that path. As I'm showing this image where Ganesh ji is getting dispersed into back to nature in a dignified way. My view, every other VM material, every other print which goes to the shop, which goes to brand